Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope so. You all are doing well. So here is a recapitulation of chapter number 4, Microsoft PowerPoint 2010. In this video, I am going to recapitulate about how to insert table and how to insert chart in PowerPoint slide. Okay, so you can see here it is a slide show only, means that जो भी मैंने अभी ओपन किया हुआ है वो पावर पॉइंट की स्लाइड है, राइट। इसी में हम लोग रिकैपिचुलेशन देखेंगे अबाउट हाउ टू इंसर्ट टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट चार्ट, सो दैट हु मिस लास्ट वीडियोज कैन गेट द पॉइंट how you can add chart and table in PowerPoint. Okay everyone, so you take your seat and be prepared and fully concentrate on my video, okay, and what I am explaining, that thing clear everyone. So in today's session I am going to explain you about inserting a table and inserting a chart. Okay, one thing I want to ask you now, right now it is a slide show. अब मुझे back to slide जाना हो तो कौन से की प्रेस करनी पड़ेगी? I will remember everyone. Okay, so we have to press escape key, ESC escape, right? तो हम कहाँ आ गए? On the main screen, right? चलो, now tell me how we can create new slide. हम न्यू स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे? कौन से टैब में आपको न्यू स्लाइड ऑप्शन मिलेगा? सो यू हैव टू गो टू होम टैब. कौन सी टैब पे जाना है आपको? होम टैब. इन अ होम टैब यू कैन सी हियर न्यू स्लाइड ऑप्शन. आप लोगों को मेरे एरो पे ध्यान देना है, ठीक है? हियर इज अ एरो, उस पे ध्यान देना है. सो होम टैब एंड न्यू स्लाइड, क्लियर? There is a two part, up part and down side part. हमें always कहाँ क्लिक करना है? Down part. क्यों? Because it gives you so many layouts, different types of layouts. ठीक है? So हम लेते हैं title and content, क्योंकि हमें heading देना होगा that creating table, okay, और नीचे हम table create करेंगे, ठीक है? So हम लेते हैं title and content. उस पर क्या करो? क्लिक. ठीक है, नाउ जैसे ही क्लिक करोगे यू गेट दिस लेआउट ऑन अ राइट हैंड साइड. ओके, सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है टाइटल. सो क्लिक किया हमने. नाउ गिव द हेडिंग मीन्स टाइटल, इंसर्टिंग अ टेबल. ओके, और अगर आपको इसकी तरह हैंड राइटिंग और सब कुछ चेंज करना है, सो बिफोर राइटिंग इट आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम द होम टैब. कहाँ से? होम टैब, और फिर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, लाइक दिस. ठीक है, सो हो गया जैसे मैंने पहले की स्लाइड पे किया हुआ है, राइट? सो ये हो गया हमारा हेडिंग इंसर्टिंग अ टेबल. क्लियर? अब डाउन साइड, एनीवन कैन गेस वी हैव टू क्लिक एड फॉर एड टेक्स्ट? नो, वी आर नॉट गोइंग टू क्लिक ऑन एड टेक्स्ट, बट वी आर गोइंग ऑन अ सेंटर ऑफ द पोर्शन. दिस वन यू कैन सी आई एम मेकिंग इट राउंड एंड राउंड. ओके, सो हियर इज अ 6 बटन्स. उसमें से फॉर टेबल के लिए कौन सा बटन यूज करना है? फर्स्ट वन. So click on insert table button. Okay, so insert table button में वो आपको क्या पूछेगा? number of columns and number of rows. आप सबको पता है लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया था, राइट? जिसमें कॉलम क्या होता है? वर्टिकल पार्ट, और रोज कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल पार्ट. ठीक है, तो कॉलम मीन्स व्हाट? जिसमें हम लिखते हैं रोल नंबर, नेम, ओके, मतलब हेडिंग्स लिखते हैं, राइट? सो दैट वन इज कॉल्ड अ कॉलम. सपोज दैट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लिखना है रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, सो हाउ मेनी कॉलम्स यू रिक्वायर्ड? 5 कॉलम्स. कैसे? 1 इज रोल नंबर, सेकेंड नेम, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ मैथ्स एंड फिफ्थ साइंस, राइट? लेकिन आपको नंबर्स अगर चेंज करना है, सो यू कैन चेंज इट फ्रॉम अप एरो एंड डाउन एरो. अप से इंक्रीजिंग नंबर्स होगा क्लिकिंग करोगे तो, और डाउन से डिक्रीजिंग होगा.
ठीक है, सो हमें कॉलम चाहिए 5. नाउ टेक अ लुक ऑफ रोज. कितनी रोज आपको चाहिए? सपोज दैट मैंने आपको बोला आपको 3 रोल नंबर्स लिखने हैं. सो यू विल टेक अ 3 रोज. नो, वी आर नॉट टेकिंग 3 rows, we are going to take 4 rows. क्यों हम 4 rows लेंगे? Because 3 roll numbers and 1 row में आप क्या लिखोगे? headings. heading मतलब कौन से heading? roll number, name, English, Math, Science. ठीक है, so overall हमें कितनी rows लेनी है? 4. ये क्यों मैंने explain किया? Because if you don't know that how many columns and how many rows you want to take, then how can you create a table perfectly, right? So first of all decide that how many columns and how many rows you want to take. Clear everyone? और जैसे ही decide हो जाए click on OK. Okay, so here table comes. If you want to change the table place, then click this type of border and you get this 4-headed arrow. Take it down. Okay, now click in the first cell. Cell मतलब क्या? Intersection of rows and columns. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये देखा आपको एरो दिख रहा है, लेफ्ट बटन क्लिक करो एंड मूव, और पूरा का पूरा टेबल जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है. सिलेक्ट होल टेबल लाइक दिस एंड गो टू होम टैब. कहाँ चले जाना है? होम टैब. And change Times New Roman, font size and font color. Got it? After changing it, click in the first cell and write down their roll number. Right? Understood everyone? Okay. Then afterward, press tab key for going next और वहाँ पे लिखो name. अब आपको दिख रहा है मैंने फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल लिखा है. हाउ यू कैन राइट डाउन फर्स्ट लेटर कैपिटल? बाय प्रेसिंग शिफ्ट की एंड दैट लेटर. क्लियर? नाउ अगेन प्रेस टैब. टैब से क्या होगा? नेक्स्ट जा सकते हो. ठीक है, फर्स्ट टू मैथ्स, टैब की प्रेस. इंग्लिश, टैब की प्रेस एंड साइंस. written. Now no need to press enter key, otherwise it goes down. ऐसे बॉक्स बड़ा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा. प्रेस बैक स्पेस की, वापस आ गया. मतलब हमें यहाँ पे एंटर की प्रेस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी की प्रेस करोगे आप? टैब की. रोल नंबर 1 टैब की. ऑलवेज हम क्या लेते हैं? ABC, राइट? मार्क्स सपोज दैट आउट ऑफ 100 65, 60 and 72. Press tab key. Roll number 2 B 72, 75 and 80. Press tab key 3. tab की प्रेस करते जाओ. ठीक है, सो यू कैन सी दे कितना फास्ट कंप्लीट हो गया, राइट? जितना आप टैब की मतलब जब आप टेबल का यूज़ कर रहे हो तब सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड यूज़ करोगे, सो यू कैन कंप्लीट योर वर्क वेरी फास्ट. ओके, then suppose 52, 56 and 60. Clear? So our table is complete. Now अगर आपको इसका डिज़ाइन चेंज करना है so must be select first of all, और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा न्यू टैब मिलेगा जिसको बोलते हैं टेबल टूल्स, जिसमें 2 टैब्स एक्स्ट्रा है, डिज़ाइन एंड लेआउट. ठीक है, सो क्लिक ऑन डिज़ाइन. डिज़ाइन में आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है, सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइंस. ओके, सो चूज एनी वन डिज़ाइन, सपोज लाइक दिस. क्लियर? इट्स लुकिंग गुड. अब लेआउट में क्या है? लेआउट में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा रोज और कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए. जैसे कि मुझे सपोज एक और एक कॉलम इंसर्ट चाहिए आफ्टर साइंस, तो क्लिक ऑन साइंस एंड विच वी टेक इंसर्ट अबव और बिलो? नो, इंसर्ट लेफ्ट और राइट, क्योंकि इंसर्ट अबव और बिलो रोज के लिए है और हमें क्या चाहिए? कॉलम. तो कॉलम के लिए क्या ऑप्शन यूज होगा? लेफ्ट एंड राइट. हमें राइट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड, डिपेंड्स ऑन योर कर्सर. आपका कर्सर कहाँ है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, साइंस के पास है मतलब हमें कौन सा चाहिए? राइट. इस तरह से. क्लियर है? सपोज दैट इफ
you want to insert rows above the roll number, okay, so हम क्या करेंगे, go to layout tab and we want above or below, which we want, it is depend on your cursor, that cursor यहाँ है, यहाँ पे कर्सर है, सो अबो चाहिए या बिलो चाहिए, सो वी वांट अबो, सो क्लिक ऑन अबो. अंडरस्टूड एवरीवन. सो यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा रोज. ओके, सो इस तरह से आपको इंसर्ट अबो बिलो फॉर रो, लेफ्ट एंड राइट फॉर कॉलम यू कैन यूज. क्लियर एवरीवन. नाउ लेट्स मूव टू चार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे, बाय गोइंग इनटू होम टैब एंड क्लिक ऑन न्यू स्लाइड. सेम वे टाइटल एंड कंटेंट. ओके, सबसे पहले यहाँ क्लिक करो एंड चेंज योर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर. ये क्यों करते हैं हम, बिकॉज ऑफ मेकिंग अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट. ओके, सो यहाँ पे हेडिंग दे देंगे इंसर्टिंग अ चार्ट. क्लियर. नाउ कम डाउन. अब नीचे आ जाओ and there is a 6 button. From that one we have to choose the second one, insert chart. Okay, from left side you can choose any type of chart. जैसे आपका डेटा है उसके हिसाब से आप चार्ट के टाइप्स चूज कर सकते हो. ठीक है, अभी हमें यूज करना है कॉलम चार्ट. अब कॉलम चार्ट के डिफरेंट टाइप्स है. एनी काइंड ऑफ चार्ट यू वांट, दैट वन यू हैव टू क्लिक एंड क्लिक ऑन ओके. सो चार्ट कम्स डाउन. उसके साथ आपको पता है चार्ट किस पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ट किस चीज़ पे शो करेगा, यूजिंग द डेटा. डेटा होगा तभी चार्ट शो होगा. ठीक है, सो डेटा टाइपिंग करने के लिए एक एक्सेल शीट क्रिएट होगी. ठीक है, जिसको हम बाद में भी क्लोज कर सकते हैं. ओके, हियर कैटेगरी 1 2 3 4 इट इज comes on x axis. कहाँ पे आएगा, x axis पे. सीरीज 1 2 and 3 comes on a y axis. ठीक है, जैसे कि मुझे x axis पे लिखना है स्टूडेंट्स के नेम्स, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के नेम्स आ जाएंगे. ठीक है, एंड y axis पे उनके मार्क्स, सपोज मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स, लाइक दैट. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द स्टूडेंट नेम. सपोज मोहित. प्रेस एंटर की. अब यहाँ पे आप एंटर की प्रेस कर सकते हो. ठीक है, नेहा, सना एंड राहुल. ठीक है, इस तरह से. सो ऑल वंस नेम कम्स हियर. लुक एट दिस, मोहित, नेहा, सना एंड राहुल. ओके एवरीवन. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को. क्लियर. नाउ कम्स विथ अ सीरीज. सीरीज में हमें नेम्स देना है. सपोज मैथ, English and science. Okay, so look at this. Math showing you with this light green color, English showing you with dark green color, and science is showing you with a light blue color. क्लियर एवरीवन. और ये है लीजेंड जो डिस्प्ले कर रहा है उसके कलर्स और पैटर्न के. मैथ का कलर है लाइट ग्रीन, इंग्लिश विद डार्क ग्रीन एंड ब्लू विद साइंस. ओके, तो हम जब जैसे ही मार्क्स चेंज करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उसके मार्क्स के हिसाब से कॉलम्स क्रिएट होगी. जैसे कि मार्क्स इज 65. प्रेस एंटर की. यू कैन सी जो मोहित है उसका 65 के हिसाब से चेंज हो गया. ठीक है, नाउ सपोज 72. प्रेस एंटर की. नाउ द सेकेंड स्टूडेंट्स मार्क्स कम 59. प्रेस एंटर की. लुक एट दिस एंड 72. लुक एट दिस. अंडरस्टूड एवरीवन. सो सारे हमने मैथ्स कंप्लीट कर लिए. नाउ गो ऑन अ इंग्लिश. फॉर द इंग्लिश 60. So look at this. Now the second column is going to create. Okay, then 79. Okay, suppose 65. Okay, and marks is 80. Clear everyone. So English also done. Now let's start with science. That 70, 85, 72 and 82. ओके, सो ये हो गया हमारे चार्ट. ओके, मार्कशीट. नाउ यू कैन क्लोज दिस शीट. क्लियर एवरीवन.
अंडरस्टूड. सो ये दिस वे वी कैन क्रिएट अ चार्ट ऑन ऑफ एनी डेटा. अब हमें चेंज करना है. सपोज ये कलर्स आई डोंट लाइक, सो क्लिक ऑन द फर्स्ट इंग्लिश मैथ्स. वन टाइम ही क्लिक करना है जिससे सारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है. नाउ राइट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन. तो राइट हैंड साइड पे फिल का ऑप्शन चूज करना है एंड यू कैन डू एनीथिंग. ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर, पैटर्न जो मैंने लास्ट टाइम बताया था दैट वन. इस बार हम देखते हैं टेक्सचर्स. सो सपोज मुझे इसको टेक्सचर देना है दिस लाइट पिंक कलर. सो यू कैन सी नाउ इसकी पैटर्न चेंज हो गई एंड यहाँ लीजेंड भी क्या शो कर रहा है, जो पैटर्न है दैट वन. नाउ विथ अ इंग्लिश मार्क. ऐसे ही वन टाइम क्लिक करना है. सेम वे आपको पिक्चर और टेक्सचर एंड नाउ चेंज द कलर ऑफ इट, जैसे कि ये वाला. सो यू कैन सी हियर इंग्लिश इज शोइंग यू दैट डिजाइन. ओके. एंड नाउ विथ अ साइंस, पिक्चर और टेक्सचर, here it is and suppose that this brown color. Okay, so here is the science. Understood. अब चार्ट का टाइटल दे देते हैं. So double click here. Okay, clear it and give the headings like a mark sheet of class 6. Clear everyone? So इस तरह से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट. चलो अब रन करके देखते हैं. Which key we press for running our slide? F5 key. Okay, so whenever you press F5 key you will get this slideshow. Clear? Okay, now press enter key for going next. Here is our table. Press enter key and here is our chart. Okay, एक और चीज़ आप कर सकते हो by color it. Fill the color of background area means chart area with a gradient fill or anything. किसी भी चीज़ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट. देन अगर नहीं करना है सो योर चॉइस. ओके. एंड देन आफ्टरवर्ड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू डोंट डू इट. ओके. सो इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकते हैं. सो नाउ दिस थिंग यू मस्ट हैव टू डू बाय योर सेल्फ, which I explain you today as a recapitulation of inserting table and inserting chart. Okay, now if then also anyone have any doubt you can ask me in comment section. Okay, so I can clear your doubt by giving you reply. Okay, but one time you must have to do this practical in a PowerPoint of creating table and chart by yourself. आपके पास जो भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो या तो फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, किसी में भी आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो. बट वन टाइम यू मस्ट हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ. अगर आप खुद से नहीं करोगे सो यू कैन नॉट गेट दैट पॉइंट. ओके. सो हियर आर चैप्टर नंबर 4 इज़ ओवर. नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5. I hope so you got your point of chapter number 4. Till then, stay healthy, stay safe.